मान लीजिए पैसे से आपकी कोई मदद करे और किसी को पता भी ना चले, ना कोई टैक्स का झंझट, ना कोई सवाल जवाब। लायक है क्या? राज्यों में चुनाव की तैयारी हो रही है तो थोड़ी हम भी चुनाव की बात कर लेते हैं। मस्त जोक मारा। आज हम ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसके सहारे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन लेती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ये बने हैं पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए और ये इंटरेस्ट फ्री है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स होती क्या है? ये एक तरह का बेयरर इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कोई ब्याज नहीं मिलता, यानी कि इंटरेस्ट फ्री है और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए बना है। और सबसे मजेदार बात है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में खरीदार के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती और बिल्कुल और कमोडिटीज की तरह ये बिकता है, कोई भी खरीद सकता है जाके। और इसी की वजह से इसका इस्तेमाल टैक्स इवेजन यानी कि कर की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है। ये बॉन्ड सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचती है। 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल में बेचे जाते हैं। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लगे कि उसे दान देना चाहिए, वो SBI के ब्रांच में जाके इन्हें खरीद कर उस पार्टी को दे सकते हैं जिन्हें वो सपोर्ट करते हैं। और हाँ, इसको रीसेल भी कर सकते हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा। जिस पार्टी को आपने दिया होगा वो अपने वेरीफाइड अकाउंट से 15 दिन के अंदर भी पैसे निकाल सकती है। बॉन्ड के खरीदने के नंबर पे कोई रोक नहीं है, मतलब कितना भी चलेगा। अब कहीं आपका मन भी तो नहीं कर रहा कि एक पार्टी बना के चंदा ले लें? अपने सपनों को थोड़ा ब्रेक लगाइए। सिर्फ वो पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो वो ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेशन ले सकती है। और पिछले चुनाव में कम से कम उसका 1% वोट शेयर जरूर हो। और जो बॉन्ड इनकैश नहीं होते हैं 15 डेज के बाद वो PM रिलीफ फंड में चले जाते हैं। अब पहले समझा गया था कि सिर्फ कंपनीज ही डोनेशन दे सकती है, बाद में पता चला कि कोई भी डोनेशन दे सकता है, जैसे कि इंडिविजुअल्स, जैसे हम और आप, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, NGO, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस ट्रस्ट, ये सब बिना अपनी पहचान रिवील किए हुए डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे माए बाप हुए। डोनेशन देने वाले को डिडक्शन और पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिम्पशन मिलता है। मार्च 18 से जनवरी 2021 के बीच में 15 फेज में 12,924 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए, जिनकी कीमत 6,500 करोड़ से कुछ ज्यादा है। पर हमारी सरकार ने अधूरा काम नहीं किया, बिल्कुल पूरा काम किया। फाइनेंस एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आए हुए डोनेशंस को ना बताने की छूट दी, यानी कि एग्जेम्पशन दे दिया गया। और उन्हें हर साल इलेक्शन कमीशन के पास फाइल होने वाली रिपोर्ट में उन लोगों की जानकारी नहीं देनी थी जिन्होंने डोनेशन दिया है। अब हो गया ना सबका साथ सबका विकास। सेक्शन 182(3) में अमेंडमेंट किया गया। इससे किसी भी कंपनी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को डिक्लेयर करने की छूट मिल जाएगी और सिर्फ कुल एक्सपेंडिचर दिखाना होगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। पहले 20,000 से ऊपर दिए गए हर डोनेशन देने वाले की डिटेल्स डिस्क्लोज करने पड़ते थे। किसी भी वोटर के लिए ये जानना बहुत मुश्किल होगा इसने किसको कितना पैसा दिया है। पर आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोगों को हमारे यहाँ इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? वरना आज हालात कुछ और होते। हाँ, इससे ट्रांसपेरेंसी पूरी खत्म हो जाएगी। इसे आप शिद्दत से चाहें, पूरी कायनात लग जाती है इसको मिलाने में। अब आप तो लाइक्स करते नहीं है, तो हमें तो इसी एक्टर से काम चलाना पड़ेगा। तो हमारी सरकार ने भी कुछ ऐसा किया। इसी स्कीम के लिए फाइनेंस बिल के जरिए RP एक्ट, IT एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए ऐसा किया गया। डोनेशन देने वाले का नाम पता कोई नहीं जान सकता, पर हाँ, अगर सरकार चाहे तो वो सब कुछ जान सकती है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डिटेल ले सकती है। अब इन बॉन्ड्स को प्रिंट करने की कॉस्ट और SBI का कमीशन सरकार टैक्स से हुई इनकम से देती है, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा लगता है। ये बात एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था ने बताई, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। ADR की माने तो 2018-19 में नेशनल और रीजनल पार्टीज की आधी से ज्यादा इनकम इन्हीं से आई है। अब सबसे आगे कौन रहा ये बताना बिल्कुल वैसा ही है जैसे नाइट कर्फ्यू से फायदे। जी हाँ, सबसे ज्यादा चंदा आया हमारी रूलिंग पार्टी को, यानी कि बीजेपी को। 2017-18 और 18-19 में टोटल 60% बॉन्ड का पैसा बीजेपी को ही मिला था। 2019-20 की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी सबसे बहुत आगे है। बीजेपी को 785 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि उसके बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 139 करोड़, ममता बनर्जी की TMC को 8 करोड़, CPI को 1.3 करोड़ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 19 करोड़ के आसपास। इस लिस्ट में 20,000 से कम डोनेशन देने वालों के नाम नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल पर्सनल एक्ट में अमेंडमेंट्स पे ऑब्जेक्शन रेज किया था। मई 2017 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस के सामने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया था। लेटर लिख के उसने गवर्नमेंट से कहा था कि वो अपने इस फैसले पे विचार करे
और इसे मॉडिफाई करे। इसी की चिंता ये थी कि कहीं राजनीतिक पार्टियों ने सरकारी कंपनियों और विदेश से तो पैसा नहीं ले लिया। पहले कोई भी विदेशी फर्म किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती थी। कोई भी फर्म अपने 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का मैक्सिमम 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती थी। अभी कंपनियों को राजनीतिक पार्टी को दी गई अपने डोनेशंस को एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता था। सरकार ने फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करके ये बात इंश्योर की कि इलेक्टोरल बॉन्ड इन सबसे फ्री हो, यानी ये सारी शर्तें उस पर लागू ना हो। आपदा को अवसर में बदल दिया। अब ये भी हो सकता है कि कोई नई कंपनी भी अपने फायदे के लिए ऐसा डोनेशन दे दे। ईसीआई की कंसर्न ये भी है कि इससे ट्रांसपेरेंसी ऑफ डोनेशन भी खत्म होती है। ईसीआई ने मंत्रालय से ये भी कहा है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ही डोनेशन दे सके, यानी कोई लॉस मेकिंग कंपनी अपने फायदे के लिए ऐसा ना करे। एक खतरा ये भी है कि शेल कंपनीज भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकती है और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी तो सिर्फ इसीलिए ही बनाई जाए। ईसीआई का ये भी मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रीब्यूशन को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी होना चाहिए, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन आया है वो ईसीआई की वेबसाइट पे सबको देखने के लिए होना चाहिए। और अब एक नई बनी कंपनी भी ऐसा कर सकती है जो उसके शेयर होल्डर्स के साथ सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रमोटर्स अपने फायदे के लिए ऐसा डोनेशन दे दें। उनका ये भी मानना है कि बिना नाम के 20,000 के बजाय 2,000 के ऊपर के सभी कंट्रीब्यूशन मना होने चाहिए। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। आइए अब जानते हैं शेल कंपनीज के बारे में। शेल कंपनीज वो फर्म है जिनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता और ना ही उनके पास कोई सिग्निफिकेंट एसेट्स होते हैं। ये लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट पर्पस दोनों के लिए ही सेटअप की जा सकती है। ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व होती हैं और टैक्स से बचने और चोरी करने के लिए भी ऐसा करती हैं। कि ओनरशिप बहुत ही ड्यूबियस होती है, यानी कुछ भी साफ नहीं होता है, क्योंकि ये अपने ओनरशिप के डिटेल्स हाइड करती है। सबसे बड़ी बात, कागज पे सब लीगल होता है, जिससे ये फर्म्स एक चैनल बन जाती है काले धन को लीगलाइज करने के लिए। इस समय लगभग 13,000 से ज्यादा शेल कंपनीज मौजूद हैं। अब समझा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस लाइव हुआ मार्च 2019 में, जब ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में 1 अप्रैल से होने वाली बॉन्ड्स की सेल पे रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर नाम की संस्था की इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल को स्टे करने की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया। अब भारत निर्वाचन आयोग, जिसने पहले काउंटर एफिडेविट डाल के इस पर चिंता जताई थी, उसने सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टे करने का अपोज किया। ईसीआई का कहना है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ नहीं है, पर इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहती है। अरे कहना क्या चाहते हो? 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को आदेश दिया था कि वो बॉन्ड्स के जरिए मिले डोनेशंस को डिटेल के साथ ईसीआई को दे दें। साथ में उसने वित्त मंत्रालय को भी बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीदने की अवधि को 10 से 5 दिन कर दिया जाए। अब बाकी जितनी भी प्लियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड अपोजिशन की, उनके लिए कोई डेट फिक्स नहीं की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सरकार को वार्न किया था, इससे लोगों का इंडियन बैंक नोट में विश्वास घटेगा और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। बैंक का एक कंसर्न ये भी है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बेरर हैं और ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी हैं, इसे कोई भी खरीद कर किसी और को भी दे सकता है। इससे ये कभी पता नहीं चलेगा कि किसने कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल पार्टी को, पर सरकार ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? एक इलीगल प्रोसेस है। किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो सकती है और टेरर फंडिंग से भी हो सकती है, पर दिखने में बहुत ही ज्यादा जेन्युइन लगती है, या ऐसा दिखाया जाता है कि ये बहुत जेन्युइन है और ऐसा लगता है कि किसी लेजिटिमेट सोर्स से कमाया गया ही पैसा है। जैसे गंदे कपड़े को भेजा जाता है लॉन्ड्री में सफाई करने के लिए, इसी तरीके से इस डर्टी मनी की सफाई भी की जाती है। और क्योंकि ये पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से आया होता है और ये प्रोसेस इसे पूरी तरीके से साफ कर देती है, यानी इसके पाप सारे धो देती है और ये लेजिटिमेट हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। ये स्मर्फिंग या स्ट्रक्चरिंग के जरिए भी किया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़े अमाउंट को कई छोटे छोटे अकाउंट में जमा किया जाता है। करेंसी एक्सचेंज और वायर ट्रांसफर के जरिए कैश को उन देशों में ले जाया जाता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ बहुत ढीले होते हैं। सोने चांदी जैसी कमोडिटीज, रियल एस्टेट, गैम्बलिंग और शेल कंपनियों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट और ट्रांसफर, मतलब इंटरनेट के आ जाने से इसे डिटेक्ट करना अब और भी डिफिकल्ट हो गया है। आईपी एड्रेस को पता करना भी मुश्किल होता है। ऐसे काम धंधे जो कैश बेस्ड हो, जैसे होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस, उनका इस्तेमाल करके काले धन को सफेद बनाया जाता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर क्या होते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे डोनेशन इकट्ठा करती हैं और इसके साथ क्या कंसर्न जुड़ी हुई है।
अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।